रादौर के छोटाबांस में आंगनवाड़ी वर्करों ने पोषण ट्रैकर ऐप प्रशिक्षण शिविर का किया बहिष्कार, की नारेबाजी। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मंगलवार को छोटाबांस में ब्लॉक की आंगनवाड़ी वर्करों को पोषण ट्रैकर ऐप के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना था, लेकिन आंगनवाड़ी वर्करों ने इस प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार कर नारेबाजी की। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्करों ने पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए कार्य न कर पहले की भांति रजिस्टर से ही कार्य करने की मांग की। आंगनवाड़ी वर्कर सुनीता गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए कार्य करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि कई गांवों में स्मार्टफोन के लिए रेंज की कमी के कारण कार्य नहीं हो सकता, इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्करों ने इस प्रशिक्षण शिविर का बहिष्कार किया है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें पहले की भांति रजिस्टर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। वहीं उन्होंने कहा कि महंगाई के दौर में व कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य किया है, उसके लिए सरकार को उनके मानदेय में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए। छोटाबांस और रादौर सर्कल हमारे सारे रादौर की आंगनवाड़ी वर्करों को पोषण ट्रैकर मीटिंग के लिए छोटाबांस बुलाया हुआ है और हम ये काम करने में सक्षम है। ना ही हमारी इतनी सैलरी है और ना ही हम इतने पढ़े लिखे हैं। जैसे हम पीछे काम करते आए रजिस्टर वर्क, वैसे ही हम आगे भी काम करेंगे और हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं है कि हम स्मार्टफोन का काम करें। गांव में स्मार्टफोन के लिए कोई रेंज नहीं है और ना ही हमारी बहनों को इतनी इंटरनेट की कोई सुविधा है और ना ही हम इसके खर्चे पुगा सकते, ना ही हम फ़ोन खरीद सकते। तो हम इस पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग लेने के लिए बिल्कुल इनकार करते हैं, बिल्कुल बहिष्कार करते, आगे भी नहीं करेंगे हम ये काम। हमारी मांग यही है कि आज की महंगाई को देखते हुए हमें जो हमारी जो तनख्वाह है, मानदेय है, वो बढ़ाया जाए। जिस तरह से हमारे 24 घंटे मान लो काम लिया जाता है, सरकार काम लेती है, कभी ये कभी वो। कोरोना टाइम में भी 2 साल से हम फील्ड में ही काम कर रहे हैं, सारी वर्करें सारी हेल्परें। तो हमारी जो है सैलरी बढ़ाई जाए और हमें को ये जो स्मार्टफोन का काम दिया जा रहा है, इससे हम बिल्कुल असहमत हैं कि हम नहीं करने के। रादौर क्षेत्र के गांव में शादी का झांसा देकर युवती को अपने साथ ले गया युवक, केस दर्ज। रादौर क्षेत्र के गांव से एक 20 वर्षीय युवती को शादी का झांसा देकर एक युवक अपने साथ ले गया। पुलिस ने युवती की मां की शिकायत पर युवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। एक ग्रामीण महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 20 जून की रात को लगभग 10 बजे उसके परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। सुबह जब वह उठे तो उसकी 20 वर्षीय बेटी घर से लापता थी। उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्हें पता चला कि गाँव का ही एक उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसला कर ले गया है, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। रादौर में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्पिटल के नए भवन के निर्माण के लिए कार्य शुरू। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक सुविधाओं से लैस सरकारी हॉस्पिटल के नए भवन को बनाने के लिए पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को संबंधित ठेकेदार द्वारा हॉस्पिटल परिसर में कर्मचारियों के क्वार्टर को गिराने से इस कार्य की शुरुआत की गई। सरकारी हॉस्पिटल के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि लगभग 10 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर अब अत्याधुनिक हॉस्पिटल की इमारत का निर्माण किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित रहेगा। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग में सभी प्रकार की जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। हॉस्पिटल की नई इमारत का निर्माण 1 वर्ष तक पूरा होने की उम्मीद है। पहले हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग व कर्मचारियों के क्वार्टर को तोड़ा जाएगा, जिसके बाद उपयुक्त भूमि पर नए हॉस्पिटल का भवन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में पार्किंग, ऑपरेशन थिएटर, लिफ्ट व अन्य सभी सुविधाएं होंगी। वहीं हॉस्पिटल के नए भवन का कार्य शुरू किए जाने पर शहर व क्षेत्र के लोगों ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है। पूर्व विधायक व भाजपा नेता ईश्वर सिंह पलाको को भाजपा संगठन की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मंडल अध्यक्ष हैप्पी केडी के नेतृत्व में गांव खेड़ी लखा सिंह में उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया और संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। इस अवसर पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैप्पी केडी ने कहा कि भाजपा में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को पूरा मान सम्मान दिया जाता है, इसलिए आज भाजपा संगठन लगातार तेजी से मजबूत हो रहा है। अन्य पार्टी को छोड़ लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका ने कहा कि संगठन की ओर से जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है वह उसे पूरी निष्ठा व ईमानदारी के साथ निभाएंगे। संगठन के साथ अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना उनकी प्राथमिकता होगी।